खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां एयरपोर्ट रोड स्थित पंचवटी कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। कथा के दौरान कथावाचक ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति, धर्म और कर्म के महत्व का भावपूर्ण वर्णन किया। संगीतमय भजनों और कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन उपस्थित रहे। कथा के अवसर पर आरती, पूजा अर्चना एवं प्रसाद वितरण भी किया गया। आयोजन से क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ प्राप्त किया। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ दैनिक इंडिया न्यूज पर। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें ललित महेश्वरी 9993659779 पर। ये जो श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों का आयोजन है, इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा सत्संग ज्ञान यज्ञ। यह है श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से समूचे समाज को एक सुंदर सनातन का संदेश और हमारी हिंदू संस्कृति सनातन को पुष्ट करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। 2026 नया वर्ष आया है। नए वर्ष की लोग शुभकामनाएं स्टिकरों से देते हैं, बधाइयों से देते हैं, और ये सबसे बड़ी शुभकामना है श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। ये संत गौ उत्थान समिति के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इस श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य आयोजक श्री चंद्रशेखर तिवारी राधे महाराज, योगेश वासवानी जी, श्याम विजयवर्गीय जी आदि आदि, संरक्षक के रूप में रामेश्वर शर्मा जी, सभी यह आयोजक हैं। और इसका मुख्य लक्ष्य है युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के लिए प्रेरित करना। देखिए, युवा पीढ़ी ही हमारी समाज की आने वाली राष्ट्र की निर्माता है। वैसे इस समय भक्ति युग चल रहा है, लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी को बहुत आवश्यक है जो हमारे शास्त्रों के संदेश को समझे। युवा पीढ़ी फिल्म के माध्यम से, एक्टरों के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जो संसार को समझते हैं, व्यासपीठ बार बार निवेदन करती है कि वास्तव में अगर जीवन जीने की शिक्षा लेना है तो हम श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा को समझें। ये जीवन जीने की शिक्षा प्रदान करती है। गुरुजी, जो लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे धर्म पीछे हटते जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? इसका कारण है शिक्षा। हमारी जो शिक्षा है संस्कार विहीन शिक्षा है। जो इंग्लिश मीडियम है, मीडियम का भाव नहीं समझते लोग। मीडियम का मतलब होता है भाषा। हिंदी भाषा में पढ़ो, इंग्लिश मीडियम पढ़ो, इंग्लिश भाषा में पढ़ो। हमारे यहाँ भाषाएं बहुत हैं, किसी भाषा में आप किसी सब्जेक्ट का ज्ञान कर सकते हो, लेकिन उस भाषा को जब कल्चर बना लेते हैं लोग, तो कल्चर समाज को विनाश का कारण बनाती है। जैसे गंगा जी के किनारे रहने वाले गंगा के महत्व को कम समझ पाते हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, पूरे भारत से लोग गए, लेकिन कई लोग कहो प्रयागराज से ना नहाए होंगे, कई लोग मछली भी मारने वाले होंगे वहाँ, कई लोग गंदा भी फेंकने वाले, मिलाने वाले होंगे, तो उसके महत्व को समझ नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि जितना महत्व दक्षिण भारत वालों को है या दूरांतलों से आए हुए लोगों के लिए गंगा जी का महत्व है, उतना ही महत्व क्या प्रयागराज वालों को नहीं है, उनको भी है। लेकिन सामीप्यता होने के कारण, सरलता से प्राप्त वस्तु होने के कारण उसका महत्व नहीं समझते। ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति जो ऋषियों की देन है, आज विदेशी लोग भारतीय संस्कृति का अनुकरण करते हैं। विदेशी लोग सौभाग्य मानते हैं कि हम भारत में काश पैदा हुए होते तो हमें भी नाचने गाने को, कथा सुनने को मिलता, हमको भी ये सत्य मार्ग में जुड़ने का अवसर मिलता। लेकिन हम भारतीयों की जो युवा पीढ़ी है, कॉन्वेंट के कारण, कुछ मिशनरी चल रहे हैं ऐसे जो केवल पेट भरने की शिक्षा देते हैं। दूसरे, हम माता पिता का भी सोच हो गई है कि हमारा बच्चा केवल धन कमाए, संस्कारी हो चाहे ना हो। पर ध्यान देना, धन तभी सुरक्षित होगा जब बेटा संस्कारी होगा। ये व्यासपीठ बार बार एक ही बात कहती है कि बच्चों को, अगर बच्चों का सुख चाहिए, आज के समय में आप लोग देखते हैं पढ़ाई में तो बच्चे आगे हैं, लेकिन फिर भी माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं।
10 लाख का बच्चा महीना कमा रहा है, फिर भी माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल रहा है। आखिर क्यों? ये संस्कार विहीनता का कारण। अगर संस्कारवान व्यक्ति होगा, बच्चा होगा, तो वह व्यक्तित्व का भी निर्माण करेगा, सुंदर समाज का भी निर्माण करेगा, सुंदर राष्ट्र का भी निर्माण करेगा। इसलिए जो पाश्चात्य सभ्यता का आपका प्रश्न है कि हमारी युवा पीढ़ी जा रही है, इसका एक ही कारण है कि वो पाश्चात्य सभ्यता को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हम सत्संग में प्रवेश नहीं कर रहे। हमारी शिक्षा, तो हमें शिक्षा को बदलना चाहिए। अब नहीं बदल सकती है शिक्षा, तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों को भागवत में, सत्संग में लेके आवे। न आवे तो उनको जैसे हम 7 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट रामायण भी पढ़ाना चाहिए, जिससे उन्हें शिक्षा मिले, उनको मार्गदर्शन मिले।